हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब सेशन स्टडी भारत आर्ट्स पे। मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इतिहास के इस एमसीक्यू के सेशन में, जो कि आपके पहले अध्याय का होने वाला है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आपको पहला अध्याय वन शॉट रिवीजन के रूप में पढ़ाया जा चुका है, जिसमें चैप्टर की महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको बताया गया है। और आज हम लोग देखने वाले हैं उसी पहले चैप्टर का, यानी जो हमारा पहला चैप्टर है इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, उसके बेहतरीन एमसीक्यू प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट के लिए अपने इस चैनल पे बने रहे, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो लगभग 35 प्लस के रूप में होने वाली हैं। यानी कि 35 से ज़्यादा प्रश्न आपको पहले चैप्टर के मिलेंगे एमसीक्यू के रूप में। किसमें? एमसीक्यू के रूप में। तो आप इन सभी एमसीक्यू प्रश्नों का आंसर बहुत अच्छे से सोच समझ के दीजिएगा। चलिए जी बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हम जो इतिहास हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए इतिहास अध्याय 1 पार्ट 1 ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का हम लोगों ने वन शॉट रिवीजन किया था नोट्स का। तो वो नोट्स आपने पढ़ लिया था। अब उसी नोट्स के रूप में इस पहले चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट होने वाला है, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं हम आगे, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। और टेस्ट को शुरू करने से पहले अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जो लोग पुराने हैं वो लोग लाइक कीजिए। और आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू प्रश्नों पर आधारित टेस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एमसीक्यू प्रश्न आपके पहले चैप्टर से आते हैं या अभी तक पूछे गए हैं आप लोगों से, किस प्रकार से प्रश्न। इन प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये क्यूआर कोड आपका है स्टडी भारत आर्ट्स के टेलीग्राम का, जहाँ से आपको मिलते हैं पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। ये सारे पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं आपके स्टडी भारत आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल पे। ये टेलीग्राम का लिंक है, ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, जहाँ पे आपके सभी जितने भी वीडियो अभी तक गए हैं इन सभी के लेक्चर नोट्स वहाँ पे पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग अपने इस प्यारे से सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका पहला प्रश्न। अपने इस पहले प्रश्न का आंसर दीजिए सभी लोग जल्द से जल्द। सभी लोग जल्द से जल्द अपने इस पहले प्रश्न का आंसर दीजिए, जो कि होने वाला है आपके हड़प्पा सभ्यता का। देखिए पहला प्रश्न जो है आप लोग का, हड़प्पा सभ्यता का नगर। हड़प्पा सभ्यता का अगर हम बात करें कि जो नगर है कैसा था, दो स्तरीय था, एक स्तरीय था, तीन स्तरीय था, या इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो दो स्तरीय था। क्या था? दो स्तरीय। ये इज द राइट आंसर। सभी लोग अपने अपने आंसर देते रहिए और मैच कराते रहिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सभी लोग इसका आंसर देख लिए, इसका आंसर सभी लोग लगा लीजिए भाई। और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न जो होने वाला है, दूसरा प्रश्न जो होने वाला है वो है मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? शब्द पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये है सिंधी भाषा। बी इज द राइट आंसर। क्या है? बी इज द राइट आंसर, सिंधी भाषा का। अगला प्रश्न तीसरा आपके स्क्रीन पे ये रहा। हम इन प्रश्नों को तेजी से ही लेके चलेंगे, बहुत ही जल्दी हम लोग पूरे 35 प्लस प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप सभी लोग अपने इस प्रश्न को देखिए। देखिए पहली बार राय राय पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1991 में कहाँ उत्खनन किया? कहाँ उत्खनन मतलब खुदाई की? आप देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 में आया, 21 3 24, 24 के बाद अगर हम देखें तो दो बार आ चुका है इस रूप में। इस प्रश्न का महत्व तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहली बार उन्होंने खोदाई कहाँ की थी? तो आप देखेंगे बी के रूप में, हड़प्पा। बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, बी आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? ये भी देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सैंधव सभ्यता के रूप में बी शिव जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होंगे। बी इज द राइट आंसर। गणेश नहीं होंगे, विष्णु नहीं होंगे, वरुण नहीं होंगे। जो हमारे गणेश होंगे, सॉरी, जो हमारे शिव होंगे, शिव सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध देवता होंगे उस समय के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट में करते रहिए ताकि सब लोग इसको लेकर के देख सके। ठीक है, चलिए जी, देखिए अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? याद रखिए, अगर नहीं मानी जाती है, चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया ये सब सिविलाइजेशन माने जाते हैं, और जो क्रीट की सभ्यता है इसके समकालीन नहीं मानी जाती। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न। बनवाली किस राज्य में स्थित है? अगर हम बात करें बनवाली की, तो बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली को हम लोग देखेंगे कि बनवाली जो है हमारा, बनवाली जो है वो किस राज्य में है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में। तो अगर हम बात करें बनवाली की, तो बनवाली जो है हमारा वह मुख्य रूप से, ध्यान दीजिएगा, बनवाली जो है मुख्य रूप से हरियाणा में। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? अगर हम बात करें कालीबंगा किस नदी के किनारे है, तो रावी, सिंधु, सतलज, घाघरा। तो हमारा जो है घाघरा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब होगा। डी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न अगर हम देखें, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की किसने किया? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप देखें तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 में पूछा गया है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पीवाईक्यू के रूप में अगर पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कनिंघम, फ्लीट, डीसी सरकार या विलियम जोन्स। तो यहाँ देखेंगे हम डी के रूप में विलियम जोन्स, क्योंकि आप जब भी कलकत्ता को देखते हैं तो वहाँ विलियम नाम के मैक्सिमम चीज़ें अंग्रेजों द्वारा की गई मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सभी लोग अपना अपना आंसर मैच कराते रहिए। सभी लोग अपना अपना आंसर मैच कराते रहिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका जैसा था, या गणतंत्रात्मक? तो आप देखेंगे ये नगर पालिका जैसी स्थिति थी उस समय। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला? ध्यान दीजिएगा, गोदी बाड़ा आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में मिला कहाँ से? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, लोथल। तो ये है डी इज द राइट आंसर, लोथल। लोथल से मिला था जी आपका क्या? गोदी बाड़ा। तो बहुत अच्छे से ध्यान से आंसर को दीजिए आप लोग, बहुत अच्छे से ध्यान से आंसर को सभी लोग रिस्पॉन्स में देंगे। चलिए अगला चीज देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आपसे मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, सिंधु, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई, तो यहाँ अगर भाग देखा जाए किस हिस्से में, तो आप देखेंगे गुजरात, पाकिस्तान, जम्मू लेते हुए, और आप ये पश्चिमी यूपी लेते हुए फिर गुजरात में जाके मिलता है। तो दक्षिण, पूर्वी उत्तर, पश्चिमोत्तर, मध्य भारत। तो ये है पश्चिम उत्तर भारत इस रूप में, यानी हमारा सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो जल्द से जल्द अपना आंसर दीजिए, जल्द से जल्द अपना आंसर दीजिए।
लोथल किस नदी के किनारे है? आप अपना आंसर दीजिए। सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए। सिंध नदी के, ब्यास नदी के, या भोगवा नदी के, या रावी नदी के? तो लोथल, अगर हम देखें तो लोथल जो है भोगवा, सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बार पूछा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग भी तैयार रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। इन प्रश्नों का देखिए महत्व तो बहुत ज़्यादा है, अगर आप याद रखते हैं तो, याद रखेंगे तो महत्व बहुत ज़्यादा है, नहीं याद रखेंगे तो महत्व कुछ भी नहीं है। तो पीवाईक्यू के रूप में अगर याद रखते हैं तो इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। देखिए, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, कहाँ मुहर बनता था भाई सिंधु सभ्यता में? सेलखड़ी का, लोहा का, किसका बनता था? लोहा का, तांबा का, या इनमें से सभी का? तो आप देखेंगे सेलखड़ी का, ए इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब होगा सेलखड़ी का। अगला देखिए कि अगला देखिए, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? घोड़े की हड्डियों की साक्ष्य की बात की जा रही है। अगर घोड़े की हड्डियों की बात की जाए तो ये कहाँ से मिले? लोथल, कालीबंगा, सुरकोतड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे सुरकोतड़ा से मिले, यानी सी इज द राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो प्रश्न आपके कई बार अगर पूछे गए ना तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई प्रश्न अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तभी उसको कई बार पूछा गया रहता है एग्जाम में। सिंधुवासी, जो सिंधुवासी हैं वो देखिए, सिंधुवासी जो है वो किस धातु का, जैसे ये देखिए व्यवहार लिखा हुआ है, व्यापार होगा, व्यापार नहीं करते थे। किस धातु का व्यापार नहीं करते थे, आप बताएं। अगर हम देखें व्यापार किसका नहीं होता था, कांसा का, लोहा का, सोना का, तांबा का? तो उस समय मुख्य रूप से जो लोहा है इसका व्यापार नहीं होता था। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन है। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ। ये एलन किलर का स्टेटमेंट है। एलन किलर एक ऐसी महिला थी जो मतलब कि सुन नहीं सकती थी, बहरी थी, और सुन नहीं सकती थी, और मतलब कि बोल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित की कि वे बहुत ही अच्छी मतलब कि चीज़ों में निकली। तो उन्होंने ये बोला था कि हमारे अंदर जो है हमें उसे देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हमारी बहुत सारी ऐसी क्षमता होती है जो हम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो कर सकते हैं उसमें तो परफेक्ट होना चाहिए ना। तो हमें अपने उस काम में परफेक्ट होना है जो हमारे पास है, या जो मैं कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकता उसकी बात ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो कर सकते हैं उस कार्य को करने में आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? सिंधु घाटी की अगर हम बात करें सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, तो आप देख सकते हैं सिंधु घाटी में सबसे ज़्यादा मिट्टी की मूर्तियां, धातु के समान मन के मुहर, मुहरें हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वहाँ की क्या है, मुहरें जो पाई गई वो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अगले प्रश्न को देखिए कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप याद जरूर रखिएगा। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी जी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। राखल दास बनर्जी जी हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए, हल से जुते खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अगर हल से जुते खेतों की बात हम लोग करें तो कहाँ मिले? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपड़? तो ये है जी कालीबंगा, कालीबंगा में ही मिले थे हल से जुते साक्ष्य। हल से जुते खेतों के साक्ष्य जो है कालीबंगा में मिले थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती? अग्निकुंड कहाँ पाई गई? तो कालीबंगा, लोथल, रोपड़, इनमें से कोई नहीं। आप देखेंगे कालीबंगा में, यानी ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न जी, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी?
हड़प्पा संस्कृति की अगर हम लोग बात करें तो किस चीज़ पे आधारित थी? व्यापार पे, कृषि पे, पशुपालन पे, शिकार पे। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये आधारित थी किस पे? व्यापार पे। ये इज़ द राइट आंसर। बाकी कृषि तो लगभग हर सभ्यता में हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये मुख्य रूप से क्या थी? व्यापार पे आधारित थी। अगला प्रश्न। सभी लोग अपने अपने प्रश्नों का आंसर देते रहिए, कमेंट में मैच करते रहिए कि क्या चीज़ें सही हो रही कि नहीं। अगर कहीं भी मिस्टेक होता है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी भाई? नगर योजना एवं वास्तुकला, व्यापार, कला, बेटे, क्या इसमें विशेषता थी हड़प्पा में? तो आप देखेंगे ए इज द राइट आंसर, नगर योजना एवं वास्तुकला। ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था? पशुपति शिव के मुहर पे किसका अगर देखें चित्र नहीं था? तो डी, सांड का नहीं था जी। यहाँ पे बाघ का, भैंस का, हिरण का, सबका था। डी जो है इनका नहीं था। ठीक है। सभी लोग अपने अपने प्रश्नों को ध्यान से देखें और करें। अगला प्रश्न देखिए जी, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश के नाविकों का देश कहा गया है? कौन सा है? सुमेरियन सभ्यता जो थी उसमें किस देश को हम लोगों को नाविकों का देश कहा गया है? यही पूछा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए देखो भाई, मेलुहा को, मकान को, दिलमुन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इनमें से किसको कहा जाता है? ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेलुहा, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? किसको हम लोग सिंध का बाग कहते हैं? उसे ही आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो, लोथर, हड़प्पा, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो, ए इज द राइट आंसर, है ना, ए इज द राइट आंसर। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल खेलने का प्रमाण प्राप्त हुआ? कौन सा ऐसा स्थान था जहां से हमें शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ? ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए और बताइए कि किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल से? तो हम देखेंगे लोथल से प्राप्त हुआ है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, धौलावीरा, ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? तो अगर हम देखें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तो ये है गुजरात। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है? नहीं आता है, याद रखिए, नहीं। साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो कौन नहीं आता है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो साहित्य, देखिए, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष, ये सब आते हैं, साहित्य को हम यहाँ पे लेंगे। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए जी, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब, जो मोहनजोदड़ो है इनका शाब्दिक मतलब क्या है? तो अगर देखेंगे, मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। पहले शब्द ही आता है कि मृतकों का टीला, है ना। जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे आपको ये मिलता है, मृतकों का टीला के रूप में। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? पिता की बात की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार ये लगातार पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों का विशेष महत्व है। लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कंगिम, दयाराम या लॉर्ड डलहौजी? तो देखिए, आप इन प्रश्नों का आंसर बहुत सोच समझ के दिया कीजिए। ये कौन है? लॉर्ड कनिंघम। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा जी, बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता की बात की जा रही कि किस सभ्य इसको किस श्रेणी में रखा गया? आध, सॉरी, अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें और श्रेणी की बात करें तो आध ऐतिहासिक काल में इसे रखा गया है। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं इनके पूछने का क्रम कितनी बार है। तो कितना, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेषों को किस वर्ष में मिले? राखलदास बनर्जी ने किस वर्ष में इनकी खुदाई की थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। 1922 में।
सॉरी सी यहाँ पे आपके राइट आंसर होंगे, यहाँ सी आपके राइट आंसर होंगे, है ना। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार। देखिए जब भी सिंधु घाटी की बात होती है विशाल स्नानागार आएगा जरूर, और उसी रूप में आप देख सकते हैं ये पेपर में कितनी बार पूछे गए, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। ये 4 नहीं है, ये डी है, यानी कि 2009 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 21 में और 22 में लगातार पूछे गए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, इन सभी में। तो आप देखेंगे इसका आंसर जो है वो है क्या, बी, मोहनजोदड़ो। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट ही है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आप देख सकते हैं लगातार प्रश्न पूछे गए। पूर्व पाषाण, नव पाषाण, लौह युग, कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता अगर हम बात करें तो ये किसके, कांस्य युग। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, हम लोग 35 प्रश्न पे आ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है प्रश्न। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस रूप में आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो जो था सबसे बड़ा शहर था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये था, देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दिया कीजिए ऐसे प्रश्नों को। कालीबंगा स्थित है, जो कालीबंगा है स्थित कहाँ पे है? सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। तो ये है राजस्थान में। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल को प्रतिरूप कहा गया, कहाँ से मिला? हल का प्रतिरूप, हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला? हड़प्पा, रोपर, मोहनजोदड़ो या बनवाली? तो अगर आप देखेंगे कि हल की बात तो बनवाली से मिला है, यानी डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी यहाँ पे राइट आंसर। तो ये थे आपके बेहतरीन प्रश्न, आप देख सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता चैप्टर 1 पर, जो कि चैप्टर 1 पे आधारित है। ये है चैप्टर 1, और ये सभी कैसे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न, जो 37 प्रश्न लगभग थे। और ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के लिए और नोट्स के लिए, क्लास के लिए बने रहे हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स पे। ये है आपका स्टडी भारत आर्ट्स यूट्यूब चैनल, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये है आपका क्यूआर कोड टेलीग्राम का, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं, जहां आपको इस लिंक के थ्रू मिल सकती है फ्री पीडीएफ सभी क्लास की फ्री पीडीएफ, जो कि जितने भी लेक्चर अभी हमारे गए हुए हैं इन सभी के लेक्चर अवेलेबल हैं स्टडी भारत आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में। तो बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स पे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के अभ्यास के लिए देखना ना भूलें स्टडी भारत आर्ट्स। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।